ये दो कब्रें जो आपको सामने नज़र आ रही है, एक अतीक अहमद की है और एक अशरफ की है। और अगर पीछे निगाह डालेंगे तो जो इनकाउंटर में मारे गए थे उनके बेटे असद की है। फरार है शाइस्ता परवीन और उनकी बहन और उनकी पत्नी, ये अभी फ़रार है। फ़िलहाल आज 40वें दिन में ऐसा कहा जा रहा था कि अतीक और अशरफ की कब्र पर फातिया पढ़ी जानी है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या को 40 दिन पूरे हो चुके हैं और आज प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दोनों का 40वां होना है। इस्लाम धर्म के मुताबिक 40वें दिन परिवार के सदस्य और करीबी लोग मृतक की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं और फातिहा पढ़ते हैं। अतीक के परिवार के लोग या तो जेल में बंद हैं या फिर फरार हैं। ऐसे में सवाल ये कि आज इस रिवायत को पूरा कौन करेगा। चर्चाएं हैं कि लगातार फरार चल रही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अपने पति और अपने देवर के लिए ये रिवायत पूरी करने के लिए कब्रिस्तान में पहुंच सकती है। बबली अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के आज 40 दिन पूरे हो गए और उसके बाद आज उनकी कब्र पर खड़े हैं, जो अतीक अहमद के पैतृक कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये वही कब्रिस्तान है जहां अतीक अहमद के परिवार को लोगों का अंतिम संस्कार यानी सुपुर्द खाक की चीज़ें की जाती है। अगर आप गौर करेंगे तो ये दो कब्रें जो आपको सामने नज़र आ रही है, एक अतीक अहमद की है और एक अशरफ की है। और अगर पीछे निगाह डालेंगे तो जो इनकाउंटर में मारे गए थे उनके बेटे असद की है। आज अतीक और अशरफ के 40वां है। मुस्लिम धर्म के अनुसार 39 से 42 दिन के अंदर आप 40वां की रस्म अदा कर सकते हैं, जिसमें बाकायदा कब्र पे 2 फूल चढ़ाए जाते हैं और इसी कब्र पर फातिया पढ़ी जाती है। उसके बाद जो गरीब लोग हैं उनको खाना खिलाया जाता है। लेकिन अगर ऐसा आप कब्रिस्तान पे गौर करेंगे तो इस कब्रिस्तान में ना अतीक, अशरफ, ना असद, उनके कब्र पर एक फूल भी नहीं है। इनके कब्र पर यानी कोई फूल चढ़ाने वाला नहीं है। लेकिन एक बात आपको ये बताएंगे कि प्रयागराज के अतीक और अशरफ शूट आउट के बाद से इनके परिवार कई कानूनी घेरों में हैं। अगर शाइस्ता परवीन की बात करेंगे तो उस पर भी अतीक अहमद के साथ उमेश पाल की हत्या का साजिश का आरोप है, तो वहीं उन अशरफ की पत्नी पर भी आरोप है। इसके अलावा अगर अतीक के 4 लड़कों की बात करेंगे तो 2 लड़के बाल सुधार गृह में हैं, तो 2 लड़के उनके अतीक के यानी उमर और अली वो जेल में बंद हैं। यानी पूरा अतीक का अधिकतर परिवार के लोग जेल में हैं और जो इनके साथ देने वाले वो अधिकतर फ़रार हैं। शाइस्ता परवीन और उनकी बहन और उनकी पत्नी, ये अभी फ़रार है। फ़िलहाल आज 40वें दिन में ऐसा कहा जा रहा था कि अतीक और अशरफ की कब्र पर फातिया पढ़ी जानी है और बाकायदा 2 फूल चढ़ाया जाना है। लेकिन आज इनकी कब्र पर अगर गौर करेंगे आप, इस कब्रिस्तान पे, ये अतीक अहमद का पैतृक कब्रिस्तान है, अगर इस कब्रिस्तान पे गौर करेंगे तो 6 लाइन से 7 कब्रें नज़र आ रही हैं। एक उनके अब्बू की है, एक उनकी अतीक की अम्मी की है और एक उनके परिवार की किसी और की है। फिर उसी के जस्ट सामने अतीक और अशरफ, फिर उनके पीछे असद की कब्र की गई है। अतीक और अशरफ का 40वां है, लिहाजा उनके कब्र पर सन्नाटा है, क्योंकि इनके कब्र पे 2 फूल चढ़ाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि अधिकतर परिवार के लोग इनके फ़रार है या तो कोई भी इनका जानने वाला उनकी कब्र पर फूल भी चढ़ाने नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आज 40वां है, लिहाजा कोई ना कोई इसकी कब्र पर आएगा। लेकिन जिस तरह से कानूनी घेरा है, 40वें दिन भी अतीक अहमद के इस पैतृक कब्रिस्तान के कब्र जो है अतीक अहमद और अशरफ के, उस पर 2 फूल चढ़ाने वाला भी कोई नहीं है। तो फिलहाल तो कब्रिस्तान में सन्नाटा छाया है, लेकिन सूत्रों की माने तो आज शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की कब्र पर पहुंच सकती है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। वहीं आपको बता दें कि 15 अप्रैल को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर 3 हत्यारों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद आज 40वां है और देखना होगा कि क्या शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की कब्र पर पहुंचेगी और पहुंचती है तो किस तरह की सिक्योरिटी और क्या पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाती है। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।